हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने सीसीए रूल्स 1965 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने रूल नंबर 10 जो था हमारा सस्पेंशन से रिलेटेड था, उसके बारे में चर्चा करी थी, राइट। तो आज दोस्तों अपने रूल नंबर 11 जो पेनल्टी से रिलेटेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। और दोस्तों कोशिश करेंगे पेनल्टी जो है आज की वीडियो में कंप्लीट अपने कर लें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों सस्पेंशन कंप्लीट कर लिया था, उससे रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। आज दोस्तों अपने पेनल्टी कंप्लीट हो जाएगी, तो जो मेजर जो अच्छा पोर्शन था इस पूरे ये जो पूरा एक्ट है हमारा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सस्पेंशन से दोस्तों 1 से 2 सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी है, और पेनल्टी से भी दोस्तों 1 से 2 सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी है। मान लो 2-2 सवाल पूछ लेगा, 5 सवाल पूछेगा, तो 4 सवाल तो दोस्तों इन्हीं 2 रूल से ही पूछ लिए उसने, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही, रूल 10 और रूल 11 जो है, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। समझ में नहीं आए तो दोस्तों वापस रिवाइज करके देख लीजिए, राइट। इसके बाद में दोस्तों लास्ट में एमसीक्यूज भी करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये चीज़ें क्या है और क्लैरिटी में आपके आ जाएगी, ठीक है। तो रूल पार्ट नंबर 5 है दोस्तों, ये है पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़, ठीक है। तो अब अपने दोस्तों क्या है पेनल्टीज़ अपने पढ़ेंगे। पेनल्टीज़ मतलब क्या है, क्या क्या इनको हिंदी में वो दोस्तों शास्ति बोलते हैं, ठीक है। देखिए शास्ति बोलते हैं इसको पेनल्टीज़, राइट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको क्या दंड मिला है, क्या आपको पेनल्टी मिली है, राइट। द फॉलोइंग पेनल्टीज में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट नेमली, ठीक है। तो दोस्तों सारी पेनल्टीज़ जो हैं वो गुड और सफिशिएंट रीजंस जब होंगे आपके ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है। तो कौन कौन सी है देखिए दोस्तों। तो दोस्तों 2 प्रकार की पेनल्टीज़ होती है, ठीक है। पहली तो होती है कि भैया माइनर पेनल्टी है, दूसरी कौन सी होगी नेक्स्ट वाली, वो होगी मेजर पेनल्टी, राइट। एक तो दोस्तों आपको याद रखना है नंबर ऑफ पेनल्टीज़ कितनी है। माइनर पेनल्टी दोस्तों 4 है टोटल, ठीक है। माइनर है मतलब छोटी है इसलिए 4 है। मेजर को कितनी हो जाएगी दोस्तों, मेजर इसमें 1 जोड़ तो 5 हो जाएगी। मेजर यानी बड़ी पेनल्टी, तो यानी 5 पेनल्टी हो गई, ठीक है। और दोस्तों इनका क्रम जो है पेनल्टीज़ का वो भी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब पहले माइनर में चलेंगे तो ये ऐसा क्रम जो है, ये पहले छोटी पेनल्टी, मतलब इनकी ग्रेविटी जो है पेनल्टीज़ की वो बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो मेजर के अंदर दोस्तों जब लास्ट तक जाओगे डिसमिसल तक, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है 1 से लेके जो 9 पेनल्टीज़ जो हैं, 1 से लेके जो 9 पेनल्टी का जो क्रम है वो क्या है इनकी ग्रेविटी के हिसाब से। 1 नंबर वाली थोड़ी कम है, 2 नंबर वाली इससे ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो माइनर पेनल्टी देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी है। पहला है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब दोस्तों क्या है, निंदा करना, राइट। लेकिन क्या है दोस्तों ये माइनर पेनल्टी के अंदर इसको काउंट करा जाता है, राइट। सेंश्योर को क्या दोस्तों माइनर पेनल्टी के अंदर काउंट किया जाता है। माइनर पेनल्टी की पहली पेनल्टी जो क्या है सेंश्योर है। एक दोस्तों इसके अंदर आता है वार्निंग, ठीक है। वार्निंग क्या है दोस्तों, पनिशमेंट नहीं है। एक ये सवाल आपको याद रखना, चेतावनी क्या है दोस्तों, किसी प्रकार का दंड नहीं है, किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं है, किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं है। इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है वो अपने अभी 2-3 स्लाइड के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस है उसके अंदर देखेंगे अपने, कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेंश्योर दोस्तों एक फॉर्मल एक्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद इसको क्या है इम्प्लीमेंट किया जाता है। वार्निंग क्या है दोस्तों, एक इनफॉर्मल क्या है, एक प्रकार की इनफॉर्मल क्या है, आपको एक वार्निंग दे दी कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर दोस्तों जो अच्छा से डिफरेंस जो दिया गया है, राइट, जो लैंग्वेज के अंदर है उसको अपने देखेंगे। दूसरा दोस्तों विद होल्डिंग ऑफ फीस प्रमोशन, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है दोस्तों, उसका प्रमोशन आने वाला था, ठीक है। आप अभी दोस्तों क्या है ऑडिटर हो, आप दोस्तों क्या है सीनियर ऑडिटर बनोगे, ठीक है। या दोस्तों आप ऑडिटर हो, आप डायरेक्ट डब्ल्यू बन सकते हो, राइट। तो आपका दोस्तों प्रमोशन आएगा और वो प्रमोशन किसी वजह से रोक दी, ठीक है, पेनल्टी लगा के, तो उसको क्या बोल देंगे अपने माइनर पेनल्टी लगी है इस पर। ये ऑडिटर था, सीनियर ऑडिटर बनने वाला था, लेकिन बीच में इसने कुछ गड़बड़ कर दी, इस पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई, ठीक है। अब दोस्तों ये शब्द क्या है आपके फेमिलियर होने चाहिए, ठीक है। ये ऑडिटर था, इसने कुछ गड़बड़ कर दी, मिसबिहेवियर कर दिया, कंडक्ट रूल का पालन नहीं किया, ठीक है, कोई ब्लेमवर्दी एक्ट कर दिया, राइट, कोई करप्शन कर दिया, कोई घूस ले ली, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्ट क्या है जो गलत है कंडक्ट रूल के हिसाब से वो इसने कर दिया। अगर सेंट्रल सिविल सर्वेंट ने, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों उसका प्रमोशन क्या है रोका जा सकता है माइनर पेनल्टी लगा के, ठीक है। पहला सेंश्योर याद हुआ, दूसरा है दोस्तों विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ठीक है। अब दोस्तों 3 नंबर के अंदर 2 हैं, ठीक है। 3 नंबर के अंदर एक तो सिंपल बात बोल दी, फिर इसके अंदर दोस्तों इसका एक हिस्सा भी बना दिया, ठीक है। तो 1, 2, 3 और ये 4, इसको 5 मत गिनना कभी भी, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ही हैं ये, राइट। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर पे देखिए क्या, रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस्ट
कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट बाय निग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि रिकवरी करनी है किससे, उसकी पे से। ठीक है, जो आपकी दोस्तों मंथली जो पे मिलती है आपको, उससे रिकवरी करनी है। या तो पूरी रिकवरी कर लो, या पार्ट ऑफ द पेक्यूनियरी लॉस, कुछ हिस्सा जो आपने क्या है, पेक्यूनियरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड कोई लॉस अगर आपने किया है। ठीक है, गवर्नमेंट का, किसका करोगे दोस्तों, गवर्नमेंट के पैसे का, पब्लिक के रिसोर्सेज का, पब्लिक के पैसे का। अगर आपने कोई लॉस किया है उसकी रिकवरी आपकी पे से करना, या तो पूरी तनख्वाह काट लो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लॉस है तो, या कोई उसका हिस्सा आपकी पे से काटना। ठीक है, और दोस्तों गवर्नमेंट का किया है किस वजह से, या तो लापरवाही से, बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स, या दोस्तों आपने क्या है, कानून कोई लॉ आपने तोड़ा है। यस और नो। इसका दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपके ऑफिस के अंदर दोस्तों कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, कंप्यूटर्स हैं मान लो, और कोई रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के पैसे का, प्रिंटर्स हैं, तो आपने मान लो उसको तोड़ दिया। ठीक है, नेग्लिजेंस से, राइट। तो आप उस कंप्यूटर की जितनी वैल्यू होगी, ठीक है, डिपार्टमेंट ने आपको दी है, तो वो आपकी तनख्वाह से काट लेंगे मान लो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिकवरी फ्रॉम योर पे। तो वो एक प्रकार की दोस्तों डिपार्टमेंटल, अगर कंप्यूटर तोड़ा आपने, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भैया तूने तोड़ा है, आपने मना कर दिया, नहीं आपने एक्सेप्ट कर दिया तो ठीक है, आपसे पैसे लेके और वो उसका सेटलमेंट करके वो चीज़ें हो सकती है। अगर आपसे पूछा कि भैया आपने कंप्यूटर तोड़ा है, आपने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने तोड़ा है, इसके लिए विटनेसेस भी हैं, इसके लिए सबूत भी आपके पास है। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, उस पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उस पर चल के उसका जो बाद में क्या है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से उस पर क्या पेनल्टी से लगाई जाएगी। राइट। ए नंबर में देखिए दोस्तों, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली इफेक्ट हिज पेंशन। इसके अंदर है दोस्तों रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। आपको दोस्तों लोअर स्टेज में किया है टाइम स्केल पे, ये मान लो कोई भी लेवल है, इसके अंदर क्या है, पहला लेवल 100 रुपये का है, फिर 200, 300, 400। ठीक है, ये लेवल्स हो गए। इसके अंदर आपको हो गया रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे। आप दोस्तों आपकी बेसिक दोस्तों करंट है 200 रुपया। ठीक है, आपको जाना था 300 पे, लेकिन आपकी क्या है 100 रुपये पे कर दिया आपको। ठीक है, मतलब घटा दिया। रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज। एक चीज़ दोस्तों ये याद रखनी है आपको, एक स्टेज ही अगर आप नीचे करोगे तभी क्या है वो माइनर पेनल्टी है। अगर दोस्तों एक स्टेज नीचे करा जाता है तो ही वो माइनर पेनल्टी है, और फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। और दोस्तों एक स्टेज तो नीचे किया, 3 साल से ज़्यादा आप क्या है, 3 साल से ज़्यादा क्या है, इस चीज़ को नहीं रख सकते। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा क्या है दोस्तों, इस चीज़ को आप नहीं रख सकते। और क्या है दोस्तों, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। ठीक है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली इफेक्टिंग हिज पेंशन। ठीक है, अब दोस्तों ये सारी कंडीशंस लगा के इसके अंदर दे दिया, तो ये सारी क्या है, माइनर पेनल्टी है। अब दोस्तों जब मेजर पेनल्टी पढ़ेंगे तो इसका 5वां और 6ठा पॉइंट है, इससे मिलता जुलता कुछ है वो। ठीक है, लोअर स्टेज में करना उसको। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों ये बातें नहीं दी गई है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, वो जब पढ़ोगे आप तो वो समझ में नहीं आएगा अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, उसके अंदर ये लिखा भी होगा, सेव एज प्रोवाइडेड एज पर रूल 3 का ए। ठीक है, ये जो है ये माइनर पेनल्टी का है। राइट, दोबारा सुनिए दोस्तों, माइनर पेनल्टी का जब भी पूछेगा तो रिडक्शन टू लोअर स्टेज करना है। ठीक है, लेकिन एक स्टेज नीचे करना है। ठीक है, पर्टिकुलर एक स्टेज नीचे करना है, और दोस्तों 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते। एक स्टेज नीचे किया, वो दोस्तों 3 साल से ज़्यादा वो स्टेज नीचे नहीं रहेगी। ठीक है, और दोस्तों विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, और उसकी पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी पेनल्टी लगती है तो 3 के ए में काउंट होगी, और दोस्तों माइनर पेनल्टी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोस्तों अपने ले 2023 आपका है। ठीक है, तो जनवरी में मान लो आपकी बेसिक है 200 रुपया। ठीक है, इसको दोस्तों मैं चार्ट से भी आपको बताऊंगा क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट्स को विद होल्ड करना, इसको चार्ट से जस्ट इस स्लाइड के बाद अपने पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि चीज़ें और बेहतर हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल दोस्तों यहाँ भी समझ लीजिए, 2023 की दोस्तों जनवरी में क्या है, आपकी बेसिक क्या है 200 रुपया है। ठीक है, आपकी बेसिक कितनी है दोस्तों, 200 रुपया है। राइट, अब दोस्तों जनवरी में आपकी क्या है, जनवरी के बाद कभी मान लो पेनल्टी लगी, और जुलाई के अंदर दोस्तों आपकी बेसिक कितनी होनी थी, 300 रुपया, क्योंकि 200 से नीचे 300 जाओगे। लेकिन दोस्तों पेनल्टी लगी तो आपकी कितनी है, बेसिक को 200 से लेके 100 कर दिया, आपको एक स्टेप नीचे कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों जनवरी में पेनल्टी लगी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट जनवरी मान लो जनवरी 24 के अंदर 1 साल की पेनल्टी थी आप पे, 3 साल तक बढ़ा सकते हो, आपके 1 साल तक की पेनल्टी थी। राइट, तो ये पेनल्टी दोस्तों अगली जनवरी 24 में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जनवरी 24 में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी बेसिक दोस्तों 100 से
100 200 थी, फिर 100 कर दी, ठीक है। और उस साल दोस्तों कितनी 300 होनी थी। नेक्स्ट ईयर दोस्तों कितनी जुलाई के अंदर 400 होनी थी, ठीक है। तो ये दोस्तों 400 अगर आपकी कर दी तो ये हुआ विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है, राइट। इसके लिए एंटाइटलमेंट हो आप 400 के लिए। इसको दोस्तों ग्राफ से भी देखेंगे आप, एक बार दोबारा समझ लीजिए। 200 रुपया थी बेसिक दोस्तों जनवरी 2023 के अंदर, जुलाई के अंदर एक इंक्रीमेंट मिलना था आपको, ठीक है। आपकी बेसिक होनी थी 300 रुपया, लेकिन पेनल्टी की वजह से 200 से 100 में कर दिया आपको, ठीक है। अगली जनवरी में दोस्तों जनवरी 24 के अंदर पेनल्टी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो दोस्तों जब जुलाई 2023 आएगा तो आपका फिक्सेशन 200 से 100 पे किया था, तो 300 पे ना करके दोस्तों 400 पे कर देगा, जिस पे क्या है सारे लोग बराबर थे। ये हुआ दोस्तों विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या है आप सभी के बराबर आ जाते हो, ठीक है। और दोस्तों विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में जनवरी 2024 में जो है विदाउट क्यूमुलेटिव विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट में दोस्तों जुलाई 2024 के अंदर जो क्या है आपकी बेसिक है 300 होगी। 200 जब थी तो आपको एक इंक्रीमेंट देके 300 पे रखोगे, और दोस्तों 100 रुपये का नुकसान जो है हमेशा के लिए आपके हो गया, ठीक। अब दोस्तों इसको चार्ट से भी अपने समझेंगे। 4 नंबर देख लीजिए दोस्तों, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ठीक है। हर साल जो दोस्तों इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को लगता होगा, किसी का 1 जनवरी को लगता होगा। अगर वो रोक ले तो उसके अंदर भी वो पेनल्टी भी क्या है माइनर पेनल्टी बोली जाएगी उसको भी, ठीक है। दोबारा सुनिए दोस्तों, सेंश्योर हो गया निंदा, प्रमोशन होल्ड कर लिया दोस्तों, इंक्रीमेंट होल्ड कर लिया। याद इसको ऐसे रखना, प्रमोशन होल्ड, इंक्रीमेंट होल्ड और सेंश्योर, 3 याद रह जाएगी। तीसरी वाली में दोस्तों कोई नुकसान कर दिया तो उसकी भरपाई करेगी गवर्नमेंट आपसे। और 3 के ए में है आपको लोअर स्टेज पे पटक दिया, ठीक है, और वो भी दोस्तों एक स्टेज नीचे, 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन, 3 के अंदर 3 कंडीशन है, ठीक है। अब दोस्तों इनको चार्ट से अपने समझते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चार्ट के अंदर बताया गया है एक साइड तो क्या है बेसिक पे है, ठीक है, दूसरी साइड दोस्तों आपकी क्या है इंक्रीमेंट डेट है, ठीक है। ये क्या है इंक्रीमेंट डेट और ये है दोस्तों बेसिक पे। अब दोस्तों अपने माइनर पेनल्टी में पढ़ा था विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, राइट। तो दोस्तों माइनर के अंदर चौथी पेनल्टी क्या थी, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे, ठीक है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे था, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, जब वो पेनल्टी लगेगी उसके अंदर बताएंगे कि आपको कितने टाइम तक क्या है इंक्रीमेंट को विद होल्ड करना है, ठीक है। 1 नंबर बात ये। और दोस्तों इसके अंदर ये भी नहीं बोला गया कि इंक्रीमेंट जो आपका विद होल्ड करना है वो क्यूमुलेटिव करना है या विदाउट क्यूमुलेटिव करना है, ठीक है। और दोस्तों एक बात याद रखना, क्यूमुलेटिव और विदाउट क्यूमुलेटिव शब्द जो है वो किसी भी पेनल्टी के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा इफेक्ट डालना है तो वो विद क्यूमुलेटिव कर देगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर आप पे कम इफेक्ट डालना है आपके नुकसान पे तो विदाउट क्यूमुलेटिव कर देगा। तो देखिए दोस्तों अपने करते हैं, बेसिक पे है आपकी इसकी डंडी के अंदर और इंक्रीमेंट डेट क्या है इस एरो के अंदर, राइट। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने ज्वाइन किया मान लो 1/1/2019 को, आपकी बेसिक कितनी थी 1000 रुपया, ठीक है। वो हर साल क्या है दोस्तों बढ़ती जाएगी, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ठीक है। हर साल आपको क्या है दोस्तों इंक्रीमेंट लगता है, वो इसके पैरेलल अपने देखेंगे। 1/1/2019 को ज्वाइन किया, 1/1/2020 को ये, 21 को ये, 22, 23, 24। 1/1/2019 को दोस्तों बेसिक कितनी है 1000, 20 को कितनी हो जाएगी 2000 दोस्तों, 21 को कितनी हो जाएगी 3000, 4000, 5000 और 6000, ठीक है। एक दोस्तों ये ग्राफ क्या है थोड़ा सा इसमें ये गलत हो गया, इस लाइन को ऐसे जानते हैं सीढ़ी नुमा आकार बनेगा, सीढ़ी नुमा ये क्या ग्राफ बनेगा ऐसे करके, फिर ऐसे जाना था। ये ग्रीन लाइट जो है, ये जो ग्रीन से स्केच है ऐसे 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 ये सीढ़ी नुमा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपकी जो बेसिक जो है एक हर साल कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इसको ऐसे आना था, वो मैंने गलती से ऐसे कर दिया इसको, तो इसको अमेंड कर लेना, ठीक है, समझने के लिए। बाकी दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों। आपके ऊपर क्या है, आपकी बेसिक क्या है दोस्तों, ज्वाइनिंग के टाइम क्या है 1000 थी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2020 के अंदर क्या है वो 2000 हो जाएगी, फिर 3000, 4000, 5000, 6000, ठीक है। ऐसा हुआ दोस्तों कि आपके पे ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी 2020-21 के साल के अंदर, ठीक है। और दोस्तों पेनल्टी भी क्या इम्पोज हुई विद होल्डिंग ऑफ 2 इंक्रीमेंट्स विदाउट क्यूमुलेटिव, ठीक है। आपके दोस्तों 2 इंक्रीमेंट विद होल्ड करने हैं, ठीक है, एक नहीं 2 इंक्रीमेंट विद होल्ड करने हैं, और वो क्या करने हैं विदाउट क्यूमुलेटिव करने हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपकी बेसिक के अंदर क्या परिवर्तन होगा और आपको कब नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा उसकी बात अपनी करते हैं। आपकी ज्वाइनिंग दोस्तों क्या हुई यहाँ पे 2020 के अंदर क्या है आपकी बेसिक होगी 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर दोस्तों आपकी बेसिक कितनी होनी थी 3000 रुपये, लेकिन दोस्तों इसके बीच में कोई पेनल्टी लगी और ये बिल दिया कि नेक्स्ट 2 इंक्रीमेंट जो है इसके विद होल्ड कर लो, ठीक है। तो आपकी दोस्तों 2000 थी,
ऐसे गए, आपको 3000 पे जाना था, लेकिन 3000 पे ना जाके आपकी बेसिक कितनी है 2000 रोक ली। एक टेन्योर तो ये हो गया। दूसरा इंक्रीमेंट दोस्तों यहाँ रुक गया, 3000 होनी थी, दूसरी बार में कितनी 4000 होनी थी। ठीक है, 4000 ना देके आपकी बेसिक कितनी है 2000। बाकी लोग दोस्तों 4000 पे पहुंच गए, लेकिन आप 2000 पे हो। नेक्स्ट दोस्तों जो इंक्रीमेंट आएगा, आपको 3000 ना देके आपको सीधा जो बाकी लोग हैं 5000 पे, आपको उस पर पहुँचा देंगे वो। ठीक है, तो 2 इंक्रीमेंट रोक लिए। ठीक है, एक 3000 वाला, एक 4000 वाला। इस टाइम जब 3000 4000 जब दूसरों की थी, आपकी कितनी थी 2000। ठीक है, अब दोस्तों बाकी 5000 पे, तो आप भी 5000 पे पहुंच गए। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको इस फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही नुकसान हुआ है। जिस टाइम पीरियड के लिए क्या है दोस्तों, ओनली मात्र इस शेडेड एरिया के लिए क्या है, नुकसान हुआ है। राइट, इतना दोस्तों जितना 3000 रुपये बेसिक होनी थी, 4000 बेसिक होनी थी, आपकी 2000 रुपये ही बेसिक है। ठीक है, तो इस पीरियड के अंदर जो डिफरेंस ऑफ द पे है उतना आपका नुकसान है, और ये माइनर पेनल्टी आती है विदाउट क्यूमुलेटिव। ठीक है, बाकी लोगों के दोस्तों बराबर आप आ गए एक टाइम पीरियड के बाद, उस पेनल्टी के पूरे होने के बाद। ठीक है, सबसे दोस्तों खास जो लाइन है वो याद रखने वाली यही है, बाकी लोगों के बराबर आ जाना विदाउट क्यूमुलेटिव, बाकी लोगों से दोस्तों पिछड़ जाना हमेशा के लिए वो विद क्यूमुलेटिव। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, विद होल्डिंग ऑफ 2 इंक्रीमेंट्स विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, हमेशा के लिए वो क्या है, आप पीछे रह जाओगे, हमेशा के लिए आपके 2 इंक्रीमेंट्स जो क्या है रुके रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों 2000 रुपये यहाँ बेसिक थी, यहाँ पे आपकी लगी कि दो इंक्रीमेंट इसके रोक दो विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 2000 रुपये से चले 3000 भी जाना था, 3000 नहीं दे के 2000 रखा। नेक्स्ट चले 4000 जाना था, 4000 ना दे के 2000 रखा। ठीक है, अब 2000 दे के दोस्तों इधर जब पहुंचा, अब विदाउट क्यूमुलेटिव होता तो 5000 पे पहुंच गया, लेकिन दोस्तों यहाँ से इसको क्या है ओनली एक इंक्रीमेंट दिया जो यहाँ पे इसके ड्यू था। ठीक है, इस लेवल पे जो चलता गया, इसके बाद दोस्तों इसको 3000 रुपये का इंक्रीमेंट देके यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, बाकी जनता दोस्तों क्या 5000 रुपये पे है। फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो 4000 हो जाएगा, बाकी जनता को दोस्तों कितने पे होगी 6000। बाकी जनता क्या है 6000 पर है, आप क्या हो दोस्तों 4000 पर हो। ठीक है, हमेशा के लिए पिछड़ गया बाकी लोगों से। ठीक है, तो ये बंदा क्या है दोस्तों, बाकी सारे लोग क्या हैं ऊपर है 6000 पे, आप लोग क्या जिस पे पेनल्टी लगी है वो दोस्तों क्या है वो 4000 पे है। राइट, तो हमेशा के लिए क्या है वो पिछड़ गया बाकी लोगों से। राइट, ये सुनो एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, जब विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, तो जब 2000 के बाद यहाँ गया तो 5000 के बराबर इसको ले आया, रेड कलर से लाइन देखिए। ठीक है, रेड इसको लिखा है। अब दोस्तों विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट में होगा तो 2 इंक्रीमेंट क्या इसके हमेशा रुके रहेंगे। इधर से चला, एक इंक्रीमेंट रोका, दूसरा रोका, तीसरे के अंदर दोस्तों 5 पे जाना था विदाउट में, लेकिन इसको 3000 पे रोक दिया। बाकी लोग दोस्तों यहाँ पे 5000 पे हैं, ये बंदा 3000 पे ही है। नेक्स्ट जब इंक्रीमेंट लगेगा लोग 6000 पे पहुँच जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ये बंदा किस पे 4000 पे पहुँचेगा। इसलिए दोस्तों बाकी जनता कितने पे है 6000 पे है, और ये हमेशा के लिए पिछड़ गया 2 इंक्रीमेंट सभी लोगों से। तो ये दोस्तों उसकी लाइफ टाइम जो क्या है ये डिफरेंस रहेगा, आगे जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, अब ये ऐसे बढ़ जाएंगे, तो ये गैप जो है इसका डिफरेंस का ये पे का ये हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया इंक्रीमेंट को रोकना। अब दोस्तों 3 के अंदर ए के अंदर अपनों ने देखा था कि 3 के ए के अंदर दोस्तों क्या था, एक तो आपको 1 स्टेज नीचे करना है, 1 स्टेज नीचे करना है आपको टाइम स्केल के अंदर। ठीक है, 1 स्टेज नीचे, और ये भी 3 साल से कम, लेस देन 3 ईयर्स। और दोस्तों ये था विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद क्या है अब आप बाकी लोगों के बराबर आ जाओगे विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में। ये लाइन आपको याद रखनी है, वरना दोस्तों फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, एग्जाम जब आएगा थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे, तो विदाउट और विद के अंदर फिर भूल जाओगे। याद आपको क्या रखना है कि बाकी लोगों के बराबर अगर आ गए तो वह विदाउट क्यूमुलेटिव, और दोस्तों बाकी लोगों से हमेशा के लिए पिछड़ गए तो क्या हुए आप, वो हो गया विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अगला देखिए दोस्तों, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक यही याद रखनी, क्यूमुलेटिव में बाकी लोगों से हमेशा के लिए पिछड़ जाता है, और विद क्यूमुलेटिव में एक टाइम बाद पेनल्टी पूरी होने के बाद बाकी लोगों के बराबर आ जाता है। इसको दोस्तों नोट लगा के या शॉर्ट ट्रिक लगा के क्या है आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों स्टेजेस नीचे कैसे जाती है, उसके अंदर बेसिक्स के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपने नेक्स्ट ग्राफ से देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब मेजर पेनल्टी 3 की ए जो थी उसके अंदर क्या था, 3 की ए जो थी रिडक्शन करना है आपको एक स्टेज से। ठीक है, और इसके अंदर क्या था कि ये होना चाहिए 3 साल से कम, 3 साल से कम। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर क्या था विदाउट क्यूमुलेटिव था, विदाउट क्यूमुलेटिव। अब दोस्तों ये जो एग्जांपल है इसके अंदर पेनल्टी जो लगी है रिडक्शन बाय 3 स्टेज फॉर 2 ईयर्स,
3 स्टेज आपको नीचे किया है और वो भी 2 साल के लिए। अभी दोस्तों साल वाली कंडीशन तो इसके अंदर पूरी हो रही है, लेकिन ये स्टेज वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनर पेनल्टी नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों मेजर पेनल्टी का हिस्सा है। राइट, एक दोस्तों अपने इंक्रीमेंट वाली माइनर देख ली, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। राइट, इसके अंदर 2 साल इंक्रीमेंट रोका था, विद क्यूमुलेटिव और विदाउट क्यूमुलेटिव। ये दोस्तों क्या है, ये माइनर पेनल्टी का हिस्सा नहीं है। अगर दोस्तों एक स्टेज में अगर मैं नीचे करता, ठीक है, तो ये क्या माइनर पेनल्टी में आ सकता था, 2 साल के लिए था। ठीक है, और विदाउट क्यूमुलेटिव अगर होता तो। राइट, अब दोस्तों 3 स्टेज जब आप पढ़ लोगे तो एक स्टेज तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। राइट, अगर दोस्तों कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछ ले आपसे कि इस फला डेट को इस फला बंदे की बेसिक्स इतनी थी, इसके ऊपर क्या है रिडक्शन बाय 3 स्टेज फॉर 2 ईयर्स, अगर इस पर लगा, ठीक है, तो उसकी 2000 फलां तारीख के अंदर उसका बेसिक कितना होगा। तो इस प्रकार के दोस्तों हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी क्या हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। इस चार्ट को बताने का पर्पज़ भी वही था। ठीक है, इस चार्ट को भी दोस्तों सही कर लेना, इसका सीढ़ी नुमा बनेगा ये। ठीक है, ऐसे करके ये ग्रीन पेन जो ऐसे इस हिसाब से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपकी बेसिक जो है 1 साल की कांस्टेंट रहती है, बढ़ती थोड़ी है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये हम दोस्तों बेसिक हो गई। 1/1/19 को आपने ज्वाइन किया, 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, ये दोस्तों तारीख होगी 19 जनवरी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे देखते हैं अपने दोस्तों कि बढ़ती गई बेसिक इसकी 2023 के अंदर दोस्तों क्या है 5000 रुपये इसकी बेसिक हो गई। अब यहाँ पे क्या है, इस पर पेनल्टी लगी 2022-23 के अंदर लगी मान लो, या 23 के अंदर कभी भी मान लो कि ऐसा बोल दिया कि नेक्स्ट जो इसका इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, या इंक्रीमेंट ना बोल के इसको ऐसे बोल सकते हो कि अभी जो जिस स्टेज के अंदर है, ठीक है, उसके 3 स्टेज इसको नीचे कर दो। ठीक है, तो ऐसा बोल दिया जब इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा वो इंक्रीमेंट ना दे के बढ़ने के बजाय इसकी सैलरी क्या है कम कर दो 3 स्टेज नीचे। ठीक है, तो दोस्तों 1/1/23 पे मान लो इस पर पेनल्टी लग गई, तो अब इसकी क्या है बेसिक 5000 रुपये होनी थी। ठीक है, 4000 से गया ये बंदा, ठीक है, यहाँ से गया 4000 से, ये 5000 पे इसको जाना था, लेकिन दोस्तों 5000 पे ना जाके 3 स्टेज नीचे कर दो। एक हिस्सा ये 5 से कितने पे, 4 से पे के दोस्तों कितने आएगा 3 पे, 3 से कितना आएगा 2 पे। ठीक है, 5 और 2 के बीच में कितना हो गया, 3 का गैप हो गया ना, 1-1000 ही तो बढ़ रही है सैलरी आपकी, ये गैप कितना है 1000 का ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों इसको याद ला दिया। अब क्या है 2 साल के लिए इस चीज़ को रखना है। अब दोस्तों 2 साल के लिए 1 साल ये कंप्लीट हुआ 23-24 वाला, फिर दोस्तों दूसरा साल 24-25 वाला। ठीक है, 1 साल ये, दूसरा साल ये। अब तो दूसरे साल में क्या है, इसको विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है रेड कलर से, तो इसको दोस्तों बाकी जो लोग हैं 7000 पे इसके बराबर ला दो इसको। ठीक, अब दोस्तों ये बाकी लोगों का अगर मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये कितने पे आएगा। दोस्तों इसके जो साथ के जो लोग थे उससे कंपैरिजन करके देख लो कि वो बाकी 7000 पे चले जाएंगे ऐसे ऐसे करते करते, और ये भाई जो क्या है यहाँ से 2 पेनल्टी काट ली इसने अपनी। ठीक है, ये 2 साल की, और फिर ये क्या है बाकियों के बराबर आ जाएगा। तो इसका लॉस जो है दोस्तों ये इतना ही है। जब लोगों की बेसिक 5000 थी इसकी 2000 थी, जब लोगों की बेसिक 6000 थी इसकी 2000 थी। ठीक है, जब लोगों की बेसिक 7000 थी तो ये भी 7 पे आ गया, ये विदाउट क्यूमुलेटिव है। ठीक है, अब दोस्तों विद क्यूमुलेटिव में क्या है, विद क्यूमुलेटिव के अंदर 5 से अपने 2 पे लाए थे, फिर 2 साल ये रहा, तो इसको ओनली 1 इंक्रीमेंट देना है। ठीक है, 2000 से आया, राइट, अब दोस्तों 2000 से क्या है इसको 3000 पे ला दिया आपने। ठीक है, तो अब दोस्तों ये बाकियों से क्या है हमेशा के लिए पिछड़ गया। बाकी लोग जब 7000 पे हैं तो ये कितने पे है दोस्तों, ये तो अभी यही है 3000 पे ही है। राइट, तो यह बाकियों से क्या है हमेशा के लिए पिछड़ गया, तो ये होता है विद क्यूमुलेटिव। और दोस्तों ये इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का पूरे में फ़र्क आ जाएगा पूरी सर्विस के दौरान, इसलिए दोस्तों क्या इसको मेजर पेनल्टी में गिना जाता है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट को, अगर आप रिडक्शन इन स्टेज करते हो तो। ठीक है, विदाउट क्यूमुलेटिव दोस्तों रिडक्शन इन स्टेज करते हो, 1 स्टेज करते हो, 3 साल से कम करते हो तो वो माइनर पेनल्टी है। ठीक है, यहाँ पेनल्टी लगी, ठीक है, इधर पेनल्टी लग गई। ठीक है, और वो दोस्तों बोल दिया कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट से 3 स्टेज नीचे कर दो। ठीक है, तो दोस्तों पर्टिकुलर जो पेनल्टी होगी ये पेनल्टी है दोस्तों, इसको लगाने का तरीका जो है इसके ऊपर भी क्या है, ये भी काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और इसको भी बहुत ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो जाने के बाद काफ़ी स्टेजेस होती हैं उसकी भी, इसके बाद भी क्या है उसके मेरिट ऑफ द केस, ग्रेविटी ऑफ द केस के हिसाब से क्या इन चीज़ों को लगाया जाता है। ठीक है, ये तो 3 स्टेज बोल दिया, मान लो ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी उसको कहते हैं 4 स्टेज कर दो, विद क्यूमुलेटिव कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार की पेनल्टीज क्या है दोस्तों लगाई जाती है, और ऐसे ऐसे बेसिक्स के अंदर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ समझ बनी है आपकी, कुछ आइडिया बना। चलते हैं दोस्तों अब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे और मेजर पेनल्टी के बारे में अपने पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों मेजर पेनल्टी की बात अपने करते हैं। माइनर में 4 पढ़ ली, ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी दोस्तों, अब कंठस्थ हो जानी चाहिए वो सारी चीज़ें। पहला तो क्या था, सेंश्योर था।
ठीक है, पहला तो क्या दोस्तों सेंश्योर था, दूसरा था क्या विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। पहले तो क्या था प्रमोशन होल्ड कर लो, ठीक है। अब तीसरा याद ना रख के पहले चौथा पढ़ो आप। चौथा क्या था इंक्रीमेंट होल्ड कर लो, प्रमोशन और इंक्रीमेंट सेंश्योर। तीसरे में क्या था दोस्तों कोई गड़बड़, उसने कोई ब्रीच कर दिया ऑर्डर का या कोई पैक्यूनरी लॉस है, कोई मॉनेटरी लॉस है तो उसकी पे से रिकवर कर लो। फिर 3 के ए में था दोस्तों क्या कंडीशन थी कि एक स्टेज नीचे करना है, विदाउट क्यूमुलेटिव करना है और 3 साल से ज़्यादा नहीं करना तो माइनर पेनल्टी है। दोस्तों मेजर के जो ये पार्ट हैं ये माइनर से मिलते जुलते हैं, वहाँ पे बस कंडीशंस थी, ठीक है। उसको बॉक्स को बंद रख रखा था कि हाँ इतनी होनी चाहिए। अब दोस्तों बॉक्स को खोल दिया यहाँ पे कि मतलब जो माइनर के 3 के ए के अंदर था उसके अंदर पर्टिकुलर कंडीशंस दी गई थी, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कोई कंडीशन नहीं है, ये एकदम खुली किताब है, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी पेनल्टी लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मेजर पेनल्टी के 5 के हिसाब से अगर आपको पेनल्टी लगानी है तो देखिए दोस्तों क्या है, सेव एज प्रोवाइडेड फॉर इन क्लोज 3A, ठीक है। जो 3 के अंदर लिखा है वो ठीक है, उसको लिखा रहने दो माइनर पेनल्टी के अंदर। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। इसके अंदर क्या है रिडक्शन करना है लोअर स्टेज के अंदर इन द टाइम स्केल ऑफ ए फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। दोस्तों कोई चर्चा नहीं है, क्यूमुलेटिव करना है, विदाउट क्यूमुलेटिव करना है, 3 साल करना है, कोई चर्चा नहीं है 1 स्टेज का 2 स्टेज का, तो ये क्या होगी मेरी मेजर पेनल्टी होगी, ठीक है। विद फर्दर डायरेक्शंस एज टू वेदर और नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल अर्न इंक्रीमेंट्स ऑफ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच रिडक्शन, ठीक है। और दोस्तों सारी डायरेक्शंस भी क्या है इसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, लोअर स्टेज में डालना है आपको, ठीक है। कोई फिक्स पीरियड के लिए आपको आगे की डायरेक्शंस भी देनी है कि मान लो रिडक्शन के अंदर तो डाल दिया आपको लोअर स्टेज के अंदर, आगे डायरेक्शन क्या दोगे वेदर और नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल अर्न इंक्रीमेंट्स ऑफ द पे, कि आप क्या रेगुलर इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। आपको लोअर स्टेज में तो डाल दिया, मान लो 400 पे थे आप, ठीक है। आपको बोल दिया 3 स्टेज नीचे डाल दो 300 200 100 पे, ठीक, और वो 4 साल के लिए डाल दो, राइट, 4 साल के लिए डाल दो। अब दोस्तों इसके अंदर आपको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना कि हर साल जो इंक्रीमेंट मिलेगा क्या ये 100 पे है तो अगले साल 200 पे जाएगा 300 पे जाएगा, या पेनल्टी पूरी होने के बाद कैसे इसका इंक्रीमेंट मिलेगा, तो दोस्तों उसको पूरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो बातें दोस्तों पर्टिकुलर केस टू केस डिपेंड करती है। विद फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर और नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल अर्न इंक्रीमेंट्स ऑफ द पे ड्यूरिंग द सच रिडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच रिडक्शन, ठीक है। उसको इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ द पे, ठीक है। दोस्तों मोटी मोटी बात ये विद और विदाउट क्यूमुलेटिव की बात कर रहा है ये, ठीक है। विद और विदाउट क्यूमुलेटिव की, विद क्यूमुलेटिव होगा तो दोस्तों हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा, विदाउट क्यूमुलेटिव होगा तो दोस्तों दूसरों के बराबर आ जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव में दोस्तों इंडिविजुअल दूसरों के बराबर आ जाता है। विद क्यूमुलेटिव में दोस्तों जो इंडिविजुअल है अपने साथ वालों से हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। दोस्तों अभी मेरी जितनी भी पे है अगर मेरे पे कोई पेनल्टी लग जाती है, अगर विद क्यूमुलेटिव लगेगी तो मेरे साथ वालों की जो तनख्वाह होगी मैं हमेशा उनसे पिछड़ जाऊंगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए दोस्तों, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस फॉर ए पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। अब दोस्तों इसके अंदर ओनली पे की बात थी। अब 6 नंबर के अंदर क्या है, पे ग्रेड पोस्ट सर्विस। अब दोस्तों ये 4 शब्द 3 शब्द एक्स्ट्रा आपको मिल जाए तो पेनल्टी नंबर 6 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों तरीका वही होगा ग्राफ के हिसाब से जो पढ़ा था, राइट। उसके अंदर ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस करके क्या है उसके अंदर 1000 केस बन सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके उसके अंदर, राइट। इसके अंदर ओनली पे बोल देगा तो 5 नंबर पेनल्टी हो जाएगी दोस्तों। पे के साथ ग्रेड, उसकी पोस्ट, उसकी सर्विस बोल देगा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो वो पेनल्टी दोस्तों मेजर पेनल्टी 6 नंबर हो जाएगी। और इसके अंदर भी दोस्तों कुछ नहीं बोला 1 साल से कम 2 साल से कम, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया। वो स्पेसिफाई तभी होगी जब वो पेनल्टी लग रही होगी आफ्टर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, राइट। और ये क्या है दोस्तों, अगर 6 नंबर पेनल्टी लगेगी विच शैल बी ए बार टू द प्रमोशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सच स्पेसिफाइड पीरियड टू द टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट इन सर्विस फॉर विच ही वाज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो उसके अंदर एक चीज़ और बोल दी कि ये इसके अंदर ए बार टू द प्रमोशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसके अंदर आपका प्रमोशन भी नहीं होगा। अगर मेजर पेनल्टी 6 के हिसाब से अगर आपको पेनल्टी लगती है, इसके अंदर आपको रिडक्शन किया जाता है टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट के अंदर, तो दोस्तों जब ये पे पेनल्टी चल रही होती है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए तो उसके अंदर आपको क्या है प्रमोशन भी क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलता, ठीक है। विद डायरेक्शन एज टू वेदर और नॉट और ऑन प्रमोशन द एक्सपायरी ऑफ द सेड स्पेसिफाइड पीरियड। अगर दोस्तों यहाँ आप सही थे, इधर पेनल्टी लगी, ठीक है, इतना आप सही थे, यहाँ ज्वाइन किया इतना सही थे, इधर पेनल्टी लगी, तो ये जो पीरियड हो गया ये क्या हुआ मेरा पेनल्टी वाला पीरियड हो गया जो स्पेसिफाइड पीरियड है, यहाँ मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ये पेनल्टी खत्म हुई बाद का जो पीरियड है, ठीक है, ऑन प्रमोशन ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, इसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी इसकी भी कुछ दोस्तों डायरेक्शन दी गई है। इस पीरियड के अंदर तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। विच शैल बी ए बार टू द प्रमोशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सच स्पेसिफाइड पीरियड टू द टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट
सर्विस फ्रॉम विच ही वाज रिड्यूस्ड। ठीक है, बाद में दोस्तों क्या होगा, इसकी डायरेक्शन भी क्या है दी गई है। आगे चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर क्या डायरेक्शन दी गई है पेनल्टी नंबर 6 के अंदर, द पीरियड ऑफ रिडक्शन ऑफ 2 टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस शैल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ पे एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। इसके अंदर बोल दिया कि अगर आपको जो आपने रिडक्शन कर दिया पे ग्रेड पोस्ट के अंदर, ठीक है, क्या उससे फर्दर फ्यूचर के जो इंक्रीमेंट्स होंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये विद क्यूमुलेटिव विदाउट क्यूमुलेटिव जैसी बात हो गई। ठीक है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और द गवर्नमेंट सर्वेंट विल रीगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस। ये भी क्या है दोस्तों, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि दोस्तों जो माइनर पेनल्टी का थर्ड पेनल्टी का जो ए हिस्सा है उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ ये स्पेसिफिक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और दोस्तों इसको ही आगे खोल दिया तो वो पेनल्टी बन गई दोस्तों कौन सी, 5 नंबर की पेनल्टी और 6 नंबर की पेनल्टी। ये अगर दोस्तों इसको क्या खोल देंगे, वो इसको खोल दिया मतलब इसके अंदर जो लिमिट थी उसको हटा दी तो 5 नंबर और 6 बन जाएगी। अब आप बोलोगे सर 5 और 6 में क्या फ़र्क है, तो इसके अंदर तो भैया एक पे शब्द है और इसके अंदर पे ग्रेड सर्विस सारी सब चीज़ों को जोड़ लो आप। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। इन दोनों को एक टीम में मान लो, इसको अलग टीम में मानोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई आपको। आगे चलिए दोस्तों 7 नंबर पे है कंपल्सरी रिटायरमेंट, 8 नंबर पे रिमूवल फ्रॉम सर्विस और दोस्तों फिर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अब दोस्तों ये मैंने बोल रहा था कि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी। दोस्तों डिसमिस कर दोगे तो आपको नौकरी से तो निकालेंगे ही, आप कोई गवर्नमेंट जॉब और कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों सेंश्योर से लेके क्या डिसमिसल ऑफ सर्विस तक क्या ग्रेविटी नहीं बढ़ी चीज़ों की, बढ़ी है बिल्कुल दोस्तों। देखिए क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया था माइनर के अंदर, यहाँ पे क्या चीज़ों को और खोल दिया। फिर दोस्तों कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल आ गया। राइट, यहाँ पे आप नौकरी से तो नहीं जा रहे थे, वहाँ तनख्वाह में फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो क्या नौकरी से ही हाथ धोना पड़ रहा है आपको। राइट, अब देखिए दोस्तों 7 नंबर क्या कंपल्सरी रिटायरमेंट। अब दोस्तों इनको एक टीम में मान लो एक बार, और कंपल्सरी रिटायरमेंट को एक टीम में मान लो। ठीक है, इनके बीच की लड़ाई है। अब कंपल्सरी रिटायरमेंट के अंदर दोस्तों क्या होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट दोस्तों कुछ नहीं है, आपकी 60 साल की सर्विस थी, आपने 58 साल की उम्र में क्या है कोई ऐसे काम कर दिए जो क्या है गलत काम थे। ठीक है, मिस बिहेवियर कर दिया, कंडक्ट रूल तोड़ दिए, तो आपको दोस्तों क्या है 60 साल की उम्र ना करवा के नौकरी वो 58 साल के अंदर आपको घर भेज देंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आप रिटायरमेंट लेके भैया चली जाइए, आपने डिपार्टमेंट में इतना काम किया है। आपको दोस्तों सारे रिटायरमेंट बेनिफिट सब चीज़ें मिलती है, बस आपकी सर्विस जो है 2 साल की कम हो जाती है। ठीक है, ये इसकी जो तनख्वाह मिलनी थी, इसका जो काम करना था आपको वो नहीं करना पड़ेगा, ये आपको डिपार्टमेंट ने निकाल दिया। इतना ही फ़र्क होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट, इतना ही फ़र्क आप पे पड़ने वाला है इन 2 साल का। ठीक है, बाकी रिटायरमेंट के बेनिफिट सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये कितना हुआ, 5 2 7 8 और 9 के अंदर दोस्तों क्या है 8 है रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या है, विच शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। आपको इस एक सर्विस से निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो आप दूसरी जगह अप्लाई करके, ठीक है, आपको दोस्तों CGDA से निकाल दिया तो आप CAG में चली जाइए तैयारी करके। ठीक है, रिमूव हो जाओगे तो डिसमिस हो जाओगे तो दोस्तों क्या है आप तैयारी नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं बन सकते। ये हुआ मेरा डिसमिस का काम। दोस्तों 4 और 5 याद हुई पेनल्टी आपको, 4 + 5 रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों एक बार। माइनर है ये इधर है मेजर। माइनर में क्या था दोस्तों, सेंश्योर सबसे पहले आपको याद रहेगा। पहले तो मुझे क्या करना है, विद होल्ड करना है दोस्तों प्रमोशन को, फिर दोस्तों मैं विद होल्ड कर दूंगा मैं इंक्रीमेंट को। ठीक है, बीच में दोस्तों क्या है थर्ड आ जाएगा। थर्ड के अंदर आपने कोई नुकसान कर दिया, कंप्यूटर तोड़ दिया, तो आप पेक्यूनरी लॉस आपकी तनख्वाह से ले लिया जाएगा। फिर थर्ड के ए के अंदर दोस्तों आपको क्या है एक फिक्स आपको कर दिया, 1 स्टेज नीचे करेंगे, विदाउट क्यूमुलेटिव करेंगे और 3 साल से कम तक करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर के पैरेलल 3 का ए याद हो गया तो इसके 5वीं और 6ठी पेनल्टी बन जाएगी ये। ठीक है, इसको खोल देंगे तो क्या है ये 5वीं और 6ठी बन जाएगी। राइट, और दोस्तों 5वीं के अंदर पे आ जाएगा और पे के साथ 2-3 शब्द और जोड़ देंगे, सर्विस ग्रेड। ठीक है, तो वो क्या 7वीं 6ठी पेनल्टी बन जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों 7वीं 8वीं और 9वीं जो है ये बहुत ईजी है। पहले में क्या कंपल्सरी रिटायरमेंट करना है, दूसरे के अंदर रिमूव करना है और लास्ट के अंदर क्या है डिसमिस करना है। ठीक है दोस्तों, इसको कंठस्थ याद करना है। 9 की 9 पेनल्टी आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, इनके नंबर्स ऑफ कितनी पेनल्टी ये याद होनी चाहिए और प्रत्येक पेनल्टी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो एज इट इज़ लाइन्स याद होनी चाहिए। राइट, सवाल दोस्तों यहाँ से 100% पूछा जाएगा। राइट, आगे चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में पेनल्टीज़ के बारे में कुछ और बातें अपने पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ कंडीशंस दी गई है, प्रोवाइडेड दैट इन एवरी केस इन विच द चार्ज ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू द नॉन सोर्स ऑफ इनकम। अगर दोस्तों आपके पास संपत्ति का अनुपात जो है आपकी आय के हिसाब से नहीं है। ठीक है, कमाते दोस्तों आप 20,000 रुपये हो। ठीक है, और आपने क्या है शहर के बीचों बीच में 2 करोड़ का प्लॉट क्या है आपके नाम है।
ठीक है। तो 20,000 कमाने वाला दोस्तों 2 करोड़ का प्लॉट कहाँ से ले लेगा? ठीक है। तो आपकी संपत्ति का जो अनुपात है आपकी आय के हिसाब से नहीं है। ठीक है। एक तो केस ये हो गया। और द चार्ज ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल ल्यूमिनेशन। ठीक है दोस्तों, लीगली आप किससे नहीं ले रहे हो, कोई आप किसी और से क्या है, कोई और प्लेजर, कोई फैसिलिटी ले रहे हो, ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो, अगर उस टाइप के अगर आपके चार्जेस आप पर लगे हैं तो आपके दोस्तों पेनल्टी 8 और 9 क्या है वो इम्पोज करी जाएगी, रिमूवल और डिसमिसल वाली। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, बहुत बड़े काम हैं। 20,000 कमाने वाला बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अगर रखता है, ठीक है, तो उस पर क्या है ये रिमूवल डिसमिसल लग सकता है। राइट, सिंपल दोस्तों याद रख सकते हो। अगर लाइन यहाँ से ये लाइन देके पूछ लेगा तो 8 नंबर और 9 नंबर आपको टिक करना है, ये पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी विद द मीनिंग ऑफ दिस रूल नेमली। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कुछ कंडीशंस दी गई है। अगर आपके साथ ऐसा ऐसा होता है, ये लगेगा आपको कि पेनल्टी जैसा है, लेकिन दोस्तों पेनल्टी होती नहीं है। ठीक है। ये पेनल्टी जैसा लगेगा लेकिन पेनल्टी होती नहीं है। दोस्तों अपने सड़क पे जब चलते हैं तो सामने हमें पानी दिखाई देता है। ठीक है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको मिराज बोलते हैं। ठीक है। फिजिक्स के अंदर जिसने जो साइंस बैकग्राउंड से उन्होंने देखा होगा, तो इसके अंदर दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या है, उसकी पेड़ों वगैरह की कोई छाया वाया बनती है तो ये हमें पानी दिखाई देता है। ठीक है। दोस्तों वो पानी नहीं होता, हमें प्रतीत ऐसा होता है कि वो पानी है। वैसा ही दोस्तों ये पेनल्टीज जो क्या है ये प्रतीत होगी हमें कि हाँ उसका इंक्रीमेंट रोक दिया तो क्या है, अरे यार उस पर तो पेनल्टी लगी, माइनर पेनल्टी, अगर लेकिन वो पेनल्टी होती नहीं है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में अंदर दोस्तों क्या है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हिज फेलियर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं किया आपने, ठीक है, तो आप पे इंक्रीमेंट क्या है आपका रोक लिया गया, तो क्या वो पेनल्टी है? दोस्तों वो पेनल्टी नहीं है। एग्ज़ाम पास नहीं करने से अगर आपका इंक्रीमेंट रुकता है तो पेनल्टी नहीं है। राइट, पेनल्टी दोस्तों अगर आपका इंक्रीमेंट रोका जाता है माइनर पेनल्टी के हिसाब से, ठीक है, अगर आप कोई गड़बड़ करते हो, कंडक्ट रूल तोड़ते हो, तब वो पेनल्टी है। ठीक है। वैसे इंक्रीमेंट का रुकना कोई भी माइनर पेनल्टी के अंदर वो नहीं आता। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको लग तो रहा है कि विद होल्डिंग इंक्रीमेंट एक पेनल्टी है, लेकिन ये पेनल्टी नहीं है। ये दोस्तों सिंपल आपका इंक्रीमेंट रुका है। क्यों? क्योंकि आपने दोस्तों आप फेल हो गए डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम पास करने के लिए। ठीक है। दूसरा है दोस्तों स्टॉपेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज अनफिटनेस टू क्रॉस द बार। ठीक है। आपका दोस्तों क्या हुआ, स्टॉपेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल ऑफ पे। आपका भी दोस्तों यही है कि कुछ आपको बेनिफिट नहीं दिए, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिए। ठीक है। ग्राउंड क्या था, आप अनफिट हो उस चीज़ के लिए। राइट, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार से पेनल्टीज़ को नहीं माना जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर है नॉन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर इन ए सब्सटेंटिव और ऑफिशिएंट कैपेसिटी आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ हिज टू सर्विस ग्रेड पोस्ट फॉर प्रमोशन टू विच ही इज़ एलिजिबल। आपका दोस्तों प्रमोशन नहीं किया सब्सटेंटिव पे या ऑफिशिएंटिंग कैपेसिटी पे। ठीक है। क्या कंसीडर करके कि आप उसके लिए जिसके लिए आप एलिजिबल थे, ठीक है, लेकिन किसी वजह से क्या है आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो इस केस के अंदर भी क्या है दोस्तों आपको क्या है वो पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। सब्सटेंटिव क्या होता है दोस्तों, मूल होती है, ओरिजिनल। आप अभी जिस पोस्ट पे हो, आप आपकी ओरिजिनल पोस्ट पे आप सब्सटेंटिव हो। ठीक है। आपको दोस्तों कोई अन्य कार्यभार दे दिया तो आप क्या है दोस्तों ऑफिशिएटिंग उसको करते हो। ठीक है। कार्यवाहक इसको बोला जाता है। ठीक है। जैसे दोस्तों प्रेसिडेंट की बात करते हैं, अभी अपने वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है अगर वो बाहर चले जाएं विदेश दौरे पे, ठीक है, और दोस्तों 15 दिन के विदेश दौरे पे चले जाएं, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों उनकी जगह पे काम करेंगे, तो वो क्या है ऑफिशिएटिंग है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको बोला जाएगा। ठीक है। आपके अंदर दोस्तों ऑफिस के अंदर मान लो कोई ऑफिसर है वो एब्सेंट हो जाए, तो कोई नीचे रैंक का अधिकारी वो क्या है अगर उसकी चेयर को होल्ड करता है, ठीक है, उसकी जगह काम करता है, तो वो क्या है ऑफिशिएटिंग हो जाएगा। राइट, तो नॉन प्रमोशन हुआ है सब्सटेंटिव या ऑफिशिएंट कैपेसिटी में। ठीक है। तो आफ्टर कंसिडरिंग ऑफिस टू सर्विस ग्रेड पोस्ट फॉर प्रमोशन टू विच ही इज एलिजिबल, तो इस केस के अंदर भी क्या है दोस्तों पेनल्टी ना मान के इसको क्या है सिंपल बोला जाएगा। राइट, 4 नंबर देखिए दोस्तों रिवर्जन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएटिंग इन ए हायर सर्विस ग्रेड पोस्ट टू ए लोअर सर्विस ग्रेड पोस्ट ऑन द ग्राउंड दैट। रिवर्जन कर लिया दोस्तों, पदावनति कर ली। ठीक है। प्रमोशन नहीं किया, रिवर्जन किया गवर्नमेंट सर्वेंट का, officiating in a higher service grade post to a lower service grade post on a ground that he is considered to be unsuitable for such higher service grade post or any administrative ground unconnected with his conduct। ठीक है। तो दोस्तों कोई ऑफिशिएट कर रहा था किसी हायर पोस्ट को, उसको वापस उसकी लोअर पोस्ट में निकाल दिया। ठीक है। मान लो कोई डब्ल्यू का एग्जांपल ले लो, डब्ल्यू था या सॉरी ऑडिटर का एग्जांपल ले लो। ठीक, ऑडिटर था दोस्तों, डब्ल्यू ऑफिस के अंदर नहीं है, तो उसको मान लो एक प्रकार से चार्ज दे दिया कि हाँ एक बार आप देख रेख कर लो यहाँ पे। ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑडिटर था दोस्तों, उसको डब्ल्यू का मान लो बोल दिया कि हाँ तू ऑफिशिएटिंग कर ले
ठीक है, ऑफिस का काम धाम देख लेना। लेकिन दोस्तों क्या है, वो सूटेबल नहीं था, राइट। तो उसको क्या है, वापस उसकी ग्रेड पे ला दिया उसको, राइट। तो ऑन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, ठीक है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के चलते, राइट। तो उस केस के अंदर भी क्या है दोस्तों, पदोन्नति हुई है उसकी, लोअर ग्रेड पे आया है, लेकिन दोस्तों ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और एक बात यहाँ पे साफ भी कर दी, अनकनेक्टेड विद हिज कंडक्ट, उसका आचरण ठीक था, कंडक्ट से कोई भी रिलेशन इसका नहीं था, राइट। 5 नंबर देखिए दोस्तों, प्रोबेशन पर किसी अदर सर्विस में हो तो वापस ले लिया, ठीक है। तो प्रोबेशन में आप दोस्तों किसी अदर सर्विस में गए, वहाँ से वापस ले लिया, तो ये भी कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ अनसुटेबल थे तो आपको वापस लिया जा सकता है, राइट। 6 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट से इंडिविजुअल लिया था, उसका रिप्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से दोस्तों इंडिविजुअल लिया आया, उसने अच्छा काम नहीं किया, रिप्लेसमेंट कर दिया, तो ये भी कोई पेनल्टी नहीं है। किसी प्रकार का सुपर एनुएशन या रिटायर होने वाला था, उस टाइम उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट का बोल दिया, ठीक है दोस्तों। 60 साल उम्र हो ही गई थी, बोल दिया उसको कि कंपल्सरी रिटायरमेंट है तेरा, ठीक है। तो वो तो रिटायरमेंट है ही, राइट। तो ये भी कोई भी पेनल्टी के केस में अंदर नहीं आएगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 8 नंबर है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। दोस्तों किसी की सर्विस टर्मिनेट हुई, किस वजह से, गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोबेशन पर अपॉइंट हुआ था और प्रोबेशन खत्म हुआ तो सर्विस भी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेरी सर्विसेज थी दोस्तों, तो वो हो गई, तो वो भी कोई पेनल्टी के अंदर काउंट नहीं हुई। कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, ठीक है, कैजुअल लेबर्स हैं, राइट, तो वो सारे टर्मिनेट हो जाएगी, तो फिर कोई पक्के हैं ही नहीं जो उनकी क्या टर्मिनेट होगी, ठीक है। एग्रीमेंट में दोस्तों नौकरी लगे हो आप, एग्रीमेंट कंप्लीट, तो आपकी नौकरी भी खत्म। जैसे दोस्तों संविदा पे लगते हैं, संविदा आपने सुना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो लोग लगते हैं उनका फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या है, उसके बाद उसको हटना पड़ता है, राइट। तो वो भी कोई पेनल्टी नहीं है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन जो है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंश्योर एंड वार्निंग, और दोस्तों दिसंबर 2013 के एग्जाम में और बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर जो अपने करने वाले हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, ये सवाल पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द सेंश्योर एंड वार्निंग, ठीक है, सेंश्योर एंड वार्निंग, राइट। इसके अंदर डिफरेंस पूछा गया। सेंश्योर तो दोस्तों आपको पता है माइनर पेनल्टी है, ठीक है, लेकिन दोस्तों वार्निंग जो क्या है, ये पेनल्टी नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने देखेंगे, राइट। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंश्योर एंड वार्निंग, तो सेंश्योर देखते हैं दोस्तों, एन ऑर्डर ऑफ सेंश्योर इज अ फॉर्मल एंड पब्लिक एक्ट इंटेंडेड टू कन्वे दैट द पर्सन कंसर्न्ड हैज़ बीन गिल्टी ऑफ सम ब्लेमवर्दी एक्ट और ओमिशन फॉर विच इट हैज़ बीन फाउंड नेसेसरी टू अवार्ड हिम ए फॉर्मल पनिशमेंट एंड, ठीक है। अब दोस्तों ये 4 लाइनों के अंदर क्या है, बहुत ही बारी बारी शब्द हैं, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, ठीक है। औपचारिक का मतलब क्या है दोस्तों, तो इसमें औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज शामिल हैं जिसमें आपको औपचारिकताएं करनी पड़े, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दोस्तों फॉर्मल पनिशमेंट है, ये माइनर पेनल्टी है, ठीक है। तो माइनर पेनल्टी का दोस्तों एक फिक्स प्रोसीजर होता है जिसके अंदर बहुत सारी औपचारिकताएं आपको करनी पड़ती हैं, इसलिए दोस्तों इसको बोल दिया औपचारिक, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। एक फॉर्मल ड्रेस होती है, एक इनफॉर्मल ड्रेस होती है। फॉर्मल ड्रेस का मतलब क्या है दोस्तों, आपने शर्ट पहनी, पैंट पहनी, इसको अंडर शर्ट करना पड़ता है, बेल्ट लगाना पड़ता है, जूते दोस्तों आपको अच्छे से पहनने पड़ते हैं। इनफॉर्मल क्या दोस्तों, जीन्स पहन लोगे, कट्टी फटी जीन्स पहन लोगे, इसको क्या है, इनफॉर्मल कपड़े बोलते हैं, ठीक है। जिसकी कोई निश्चित फॉर्म ना हो, इसको हिंदी में दोस्तों रूपात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। जिसकी एक निश्चित फॉर्म है वो फॉर्मल है, जिसकी दोस्तों निश्चित फॉर्म नहीं है, जीन्स कटी फटी है, कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मल कपड़े एकदम स्ट्रेट फॉर्मल, ठीक है। जिनका एक निश्चित फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, रूपात्मक है, वो फॉर्मल है, ठीक है। जिसका रूप है, एक निश्चित फॉर्म है, वो तो दोस्तों फॉर्मल है, वो रूपात्मक है। तो दोस्तों सेंश्योर का एक निश्चित फॉर्म है, राइट, वो उसकी एक निश्चित फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों औपचारिक है, रूपात्मक है, वो फॉर्मल पेनल्टी है, ठीक है। मतलब एक फिक्स प्रोसीजर है अंडर रूल 16, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो सेंश्योर में दोस्तों और वार्निंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, वार्निंग का दोस्तों कोई निश्चित फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों औपचारिकता इसके अंदर अपने नहीं करनी पड़ती, ठीक है। किसी प्रकार की दोस्तों प्रोसीडिंग्स आपको नहीं करनी पड़ती, राइट। तो ये इसके अंदर डिफरेंस आ गया। तो एन ऑर्डर ऑफ सेंश्योर इज ए फॉर्मल है दोस्तों, पब्लिक एक्ट है, सार्वजनिक एक अधिनियम है, ठीक है, जो सबको पता रहता है दोस्तों सेंश्योर लगेगा तो आप पे। इंटेंडेड टू कन्वे दैट द पर्सन कंसर्न्ड हैज़ बीन गिल्टी ऑफ, और दोस्तों क्या इरादा होता है सेंश्योर करने के लिए, क्या इरादा होता है अगर किसी पे सेंश्योर करते हैं, इसको हिंदी में निंदा भी बोलते हैं दोस्तों। निंदा अगर आप किसी करते हो तो पर्सन कंसर्न्ड हैज़ बीन गिल्टी का मतलब क्या है, अपराधी है, दोषी है वो किस चीज़ का, वो ब्लेमवर्दी एक्ट और ओमिशन, उसने कोई दोषपूर्ण काम किया है या उससे कोई चूक हुई है,
ठीक है, फॉर विच इट हैज़ बीन फाउंड नेसेसरी टू अवॉर्ड हिम ए फॉर्मल पनिशमेंट। ठीक है, और दोस्तों ब्लेम वर्दी एक्ट किया है, कोई ओमिशन हुई है, चूक हुई है, तो ये नेसेसरी था कि उसको एक फॉर्मल पनिशमेंट दी जाए। और फॉर्मल पनिशमेंट के रूप में दोस्तों इसको सेंश्योर दे दिएगा। फॉर्मल पनिशमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? औपचारिक सज़ा। औपचारिक का मतलब क्या है? उसमें अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, उसकी एक निश्चित फॉर्म है, वो फॉर्मल पेनल्टी भी है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक मतलब क्या है, इसका एक प्रोसीजर से उसको क्या है लगाया जाता है। अंडर रूल 16 के हिसाब से दोस्तों माइनर पेनल्टी जब अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या माइनर पेनल्टी को लगाने का प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नथिंग कैन अमाउंट टू ए सेंश्योर अनलेस इट इज़ इंटेंडेड टू बी सच ए फॉर्मल पनिशमेंट एंड इम्पोज्ड फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन आफ्टर फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर। दोस्तों सेंश्योर नहीं माना जाएगा अनलेस, जब तक वो जो पेनल्टी लगी है, वो जो ब्लेम वर्दी एक्ट किया है, उस पर पब्लिक एक्ट जो लिया गया है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों सेंश्योर नहीं माना जाएगा अगर वो फॉर्मल पनिशमेंट नहीं है। और दोस्तों वो गुड या सफिशिएंट रीज़न के लिए अप्लाई अगर नहीं करी हो, ठीक, आफ्टर अगर उसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया गया तो भी उसको क्या है सेंश्योर नहीं माना जाएगा। ए रिकॉर्ड ऑफ द पनिशमेंट इज़ केप्ट ऑन द ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल रोल। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सेंश्योर आप पे लगता है उसका एक जो रिकॉर्ड है आपके CR डोजियर पे, ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल की जो कॉन्फिडेंशियल रोल जो फाइल होती है उसके अंदर उसको लगाया जाता है। द फैक्ट दैट ही वाज बीन सेंश्योर्ड विल हैव इट्स बेयरिंग ऑन द असेसमेंट ऑफ हिज मेरिट और सुटेबली फॉर प्रमोशन टू द हायर पोस्ट। ठीक है, और दोस्तों आपके CR डोजियर में इसको लगा दिया। ठीक है, द फैक्ट दैट ही हैज़ बीन सेंश्योर्ड विल हैव इट्स बियरिंग ऑन द असेसमेंट ऑफ हिज मेरिट। दोस्तों आपके हायर पोस्ट पे जब प्रमोशन होगा तो उसके असेसमेंट के लिए, ठीक है, उसकी सूटेबिलिटी के लिए भी क्या इस चीज़ को क्या है काउंट करा जा सकता है। ठीक है, अगर आपके हायर पोस्ट के लिए असेसमेंट होगा आपकी मेरिट का और सूटेबिलिटी का, तो इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या, वार्निंग, एडमोनिश और रेप्रीमेंड। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, एक ही टाइप की थर्ड सी पेनल्टी है, मतलब मिलती जुलती सी है, वार्निंग, एडमोनिश और रेप्रीमेंड। दोस्तों वार्निंग क्या है, वो भी दो टाइप की होती है, एक तो रिकॉर्डेड दे दो, एक दोस्तों क्या दे दो अनरिकॉर्डेड। ठीक है, लिखित में दे दो, एक दोस्तों आप क्या है सीधा चेतावनी उसको दे दो। देयर में बी ओकेजन्स ऑन द अदर हैंड। दोस्तों कुछ अवसर ऐसे होते हैं वेर ए सुपीरियर ऑफिसर में फाइंड इट नेसेसरी टू क्रिटिसाइज एडवर्सली द वर्क ऑफ एन ऑफिसर वर्किंग अंडर। तो दोस्तों कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है सुपीरियर ऑफिसर को ऐसा लगता है, नेसेसरी लगता है कि वो क्रिटिसाइज़ करे, आलोचना करे, किसकी, एडवर्सली द वर्क ऑफ एन ऑफिसर वर्किंग अंडर। जो दोस्तों उसके अंडर काम कर रहे लोग हैं उनका जो काम है उसको दोस्तों क्रिटिसाइज़ करे। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर को कई बार ऐसा लगता है। मान लो दोस्तों आपके ऑफिस के अंदर WO है, AO है, जो भी है, और नीचे इसके 5 ऑडिटर काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या है फॉर्मल पेनल्टी आप पे नहीं लगानी चाहते। ठीक है, वो माइनर मेजर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अगर आपको दोस्तों काम सही नहीं लगेगा, आप में से मान लो 3 नंबर का काम सही नहीं है, ठीक है, इट नेसेसरी टू, और दोस्तों क्या है वो उससे काम सही से भी करवाना चाहते हैं, और वो दोस्तों डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहते, तो वो क्या करेंगे, उनके पास 3 हथियार है, वार्निंग दे देंगे, एडमोनिश दे देंगे, रेप्रीमेंड कर देंगे। ठीक है, इट नेसेसरी टू क्रिटिसाइज एडवर्सली द वर्क ऑफ एन ऑफिसर वर्किंग अंडर। ठीक है, उनको और दोस्तों अगर लगता है कि किसी जो 3 नंबर काम कर रहा है वो गलत काम कर रहा है और उसको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, और दोस्तों 3 नंबर क्या कर रहा है, पॉइंट आउट नेग्लिजेंस, वो लापरवाही कर रहा है, केयरलेसनेस, दोस्तों वो असावधानी बरत रहा है काम करने के अंदर। उसको दोस्तों कोई लेटर टाइप करने के लिए बोल दिया तो उसके अंदर उसने 50 गलतियां कर दी। ठीक है, लैक ऑफ थॉरोनेस, दोस्तों संपूर्णता की कमी है, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसका ड्यूटी के प्रति डिवोशन नहीं है। ठीक है, डिले, वो दोस्तों देरी कर रहा है, उसको एक लेटर दे दिया, कह दिया कि आज तक कोई इस पे काम कर रहा है, इसका डिस्पोजल करना है, वो 10 दिन तक इसको लेके बैठा है। ठीक है, और ही में कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर सम एक्ट और ओमिशन। ठीक है, और दोस्तों क्या उसको एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा सकता है। ठीक है, रीज़न दे देंगे, हाँ इसकी आपने मान लो काम में देरी करी, तो आपसे वो रीज़न पूछ लेगा, इस रीज़न दे कि भैया इस पे काम में तूने देरी क्यों करी, फॉर सम एक्ट और ओमिशन। ठीक है, अगर कोई आप काम करते हो या कोई आपसे चूक होती है, टेकिंग ऑल सर्कमस्टांसेज इनटू कंसीडरेशन इट मे फेल्ट दैट। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर को दोस्तों नेसेसरी लगा, आपका काम क्या है एडवर्सली क्रिटिसाइज़ करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपने ये काम किए थे। तो दोस्तों इन सभी हालातों को ध्यान में रखते हुए इट में फेल्ट है दोस्तों, एक ऐसा लगा कि ऐसी कोई चीज़ आए, कौन कौन सी बात आए दोस्तों, while the matter is not serious enough to justify the imposition of the formal punishment, while the matter is not serious enough to justify the imposition of the formal punishment of censure। दोस्तों जब ऐसा लगता है कि जो मैटर है वो इतना सीरियस नहीं है, ठीक है, कि जो जस्टिफाई कर सके कि मैटर इतना सीरियस नहीं है, ठीक है,
जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ द फॉर्मल पनिशमेंट ऑफ द सेंश्योर। मैटर इतना दोस्तों सीरियस नहीं है, मान लो आपने डिले ही तो किया है, तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आपसे हो जाए। तो दोस्तों वाइल द मैटर इज़ नॉट सीरियस इनफ टू जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ फॉर्मल पनिशमेंट ऑफ सेंश्योर लगाना दोस्तों क्या जस्टिफिकेशन उसमें नहीं है, न्यायोचित वो नहीं है, ठीक है, आप पे सेंश्योर लगाया जाए जो कि फॉर्मल पनिशमेंट है। देन इट कॉल्स फॉर सम इनफॉर्मल एक्शन सच एज, ठीक है, तो दोस्तों आपके क्या है इनफॉर्मल एक्शन यानी अनौपचारिक, जिसका मतलब कि जिसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई निश्चित फॉर्म नहीं है, ठीक है, जिसका कोई निश्चित प्रोसीजर नहीं है, जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ रिटन वार्निंग, आपको लिखित चेतावनी दे दी दोस्तों, एडमोनिश या रिप्रीमेंट कर दिया, आपको डांट फटकार दिया, ठीक है, डांट फटकार दिया सुपीरियर ऑफिसर ने। इफ़ द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई इट, ए मेंशन मे ऑल्सो बी मेड ऑफ सच वार्निंग एक्सेट्रा इन द ऑफिशियल CR डोजियर, ठीक है। अगर दोस्तों हालात बताते हैं, ऑफिशियल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहती है, तो उसको दोस्तों क्या है रिकॉर्डेड वार्निंग जो है, ठीक है, इन चीज़ों के जिक्र क्या है आपके CR डोजियर में भी वो कर सकती है। द मेयर फैक्ट दैट इट इज़ सो मेंशन्ड इन द करेक्टर रोल डज नॉट कन्वर्ट द वार्निंग इनटू सेंश्योर। भले ही भैया आपके CR डोजियर के अंदर कॉन्फिडेंशियल रोल के अंदर क्या है इन चीज़ों को बोल दिया कि आपको रिकॉर्डेड वार्निंग मिली हुई है, फिर भी ये सेंश्योर की श्रेणी में नहीं आएगा। मिलता जुलता है दोस्तों सेंश्योर से, ठीक है, लेकिन लग रहा है दोस्तों सेंश्योर है लेकिन है नहीं, लग रहा है दोस्तों सेंश्योर है लेकिन है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ऑल दो सच कमेंट्स रिमार्क्स वार्निंग एक्स्ट्रा ऑल्सो वुड हैव द इफेक्ट ऑफ मेकिंग इट अपेरेंट और नोन टू द पर्सन कंसर्न्ड दैट ही हैज़ डन समथिंग ब्लेम वर्दी और टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये कमेंट रिमार्क्स और वार्निंग जो इंडिविजुअल को दे दी जाती है, ये उससे पता लगता है कि उसने कोई भी ब्लेम वर्दी कोई गलत काम उसने किया है। मे ऑल्सो इफेक्ट द असेसमेंट ऑफ हिज मेरिट एंड सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन, उसका प्रमोशन होने वाला है तो उसके असेसमेंट जब करेंगे मेरिट की और सुटेबिलिटी की, उसकी योग्यता की, गुणवत्ता की, ठीक है, तो इन चीज़ों का क्या है संज्ञान लिया जाता है। दे डू नॉट अमाउंट टू द इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी ऑफ सेंश्योर बिकॉज इट वॉज नॉट इंटेंडेड दैट एनी फॉर्मल पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड, ठीक है। दोस्तों वार्निंग दी है आपने, ठीक है, ये अलग वार्निंग जैसी रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वार्निंग हो जाएगी, ठीक है, ये वार्निंग वाली पेनल्टी नहीं है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द फैक्ट दैट ए मेयर इनफॉर्मल वार्निंग कैन नॉट बी इक्वेटेड टू ए फॉर्मल सेंश्योर, ठीक है। अब दोस्तों जो इनफॉर्मल वार्निंग होती है उसको क्या है सेंश्योर से, इनफॉर्मल वार्निंग जो है उसको दोस्तों क्या सेंश्योर से आप तुलना नहीं कर सकते, राइट। द फैक्ट दैट ए मेयर इनफॉर्मल वार्निंग कैन नॉट बी इक्वेटेड टू ए फॉर्मल सेंश्योर, राइट। तो ये दोस्तों पूरा सेंश्योर और वार्निंग का पूरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो मोटी मोटी बातें दोस्तों आपको क्या याद रखनी है, सेंश्योर तो क्या एक फॉर्मल एक्ट है, ठीक है, एक फॉर्मेलिटीज़ के अंदर होती है, राइट, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फिर सेंश्योर लगाया जाता है। वार्निंग दोस्तों क्या एक इनफॉर्मल एक्शन है, कोई भी प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो नहीं किया जाता। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो ऑफिसर को ऐसा लगे कि उसके नीचे काम करने वाले जो उसके परव्यू में काम करने वाले लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, डिवोशन में कमी है, लैक ऑफ थॉरोनेस है, तो वो क्या है एक इनफॉर्मल एक्शन जो क्या है वार्निंग का ले सकता है, रेप्रीमेंट का ले सकता है, राइट। तो वार्निंग भी दोस्तों रिकॉर्डेड दे सकता है, अनरिकॉर्डेड दे सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इनफॉर्मल हथियार हैं, राइट। इसके बारे में दोस्तों और देखिए है GID है दोस्तों गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 1 भी एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस, इनको दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस बोला जाता है। जो पेनल्टी है दोस्तों इनको डिसिप्लिनरी एक्शंस बोला जाता है, ठीक है, डिसिप्लिनरी डिवाइसेस बोल दो आप। एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस लाइक वार्निंग, लेटर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों आपको चेतावनी दे दी, रेप्रीमेंड, एडमोनिश एटसेट्रा आर बीइंग यूज्ड बाय वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स फॉर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट सच माइनर लैप्सेस। दोस्तों आपने कोई भी छोटे मोटे काम किए, माइनर लैप्स किए हैं, तो ये सारे काम आपके साथ हो सकते हैं। एज नेग्लिजेंस, लापरवाही से, असावधानी से, लैक ऑफ थॉरोनेस, संपूर्णता कमी से, या कोई आपने देरी कर दी। इन डिस्पोजल ऑफ ऑफिशियल वर्क करते के टाइम विद ए व्यू टू टर्निंग अप द एफिशिएंसी और मेंटेनिंग डिसिप्लिन। और दोस्तों ये सारे काम जब किए जाते हैं तो ये ओनली काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और दोस्तों डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये सारे काम जो है किए जाते हैं। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस डू नॉट हाउएवर कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 11 ऑफ द CCA रूल्स 1965, ठीक है। दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो लिए जाते हैं ये कोई पेनल्टी नहीं है जो रूल 11 के अंदर बताई गई है, ठीक है। ये भी दोस्तों वही है, काम गलत किया तो आपको डांट फटकार दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस है, वार्निंग ले ली, लेकिन ये रूल 11 के अंदर ये नहीं आती बातें, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पेनल्टी से रिलेटेड जो क्या है चैप्टर कंप्लीट। और भी दोस्तों बहुत सारी बातें पेनल्टीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस पेनल्टीज़ के ऊपर दोस्तों एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, राइट। लेकिन दोस्तों उतना अपने को नहीं पढ़ना है, हमारे जो इतना काम का था हमारे एग्जाम में जितना पूछा जाएगा, ठीक है, वो अपनों ने पढ़ लिया। बाकी दोस्तों बचा कुचा है वो अपने जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।